जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी इनके पास नहीं मिला था हम लोगों को कुछ अकाउंट, एक अकाउंट मिला था जिसमें काफ़ी सारे कंप्लेन थे। तो अभी अनुसंधान में बाकी चीज़ें अभी आएँगी कि इनके द्वारा कहाँ किस अकाउंट पे पैसे मंगवाए जाते थे, इन सब की जाँच की जाए। अभी तक ये अभी जाँच जब हम लोग उनकी संपत्तियों और इन चीज़ों का करेंगे तो अनुसंधान में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जिसका साझा हम लोग करेंगे आप लोगों से। इनमें 3 मोबाइल है, आधार कार्ड 2 था, एटीएम 3 है, सिम कार्ड 5 था और लैपटॉप 1। ये अभी जाँच में आएगा, उसका जब हम लोग जाँच करेंगे पोर्टल पे और हम बाद ही बताया जा सकता है। अगर आपके भी मोबाइल फोन पर लोन दिलाने के लिए फोन आता है और क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए अगर फोन आता है तो हो जाए सावधान। साइबर पुलिस ने ऐसे ठग परिवार को धर दबोचा है जो कि तकरीबन 400 आदमियों से ठगी कर चुके हैं लोन दिलाने के नाम पर। तो आप भी सावधान हो जाएं और ऐसे कॉल पर विश्वास न करें, क्योंकि राजधानी पटना में एक ऐसा ही परिवार के सदस्यों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको 400 लोगों से करोड़ों रुपए ठगी का शिकार बना चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं साइबर डीएसपी सह थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया। पहले आप जरा यह देखें। देखिए, जैसे साइबर अपराध जिस हिसाब से बढ़ रहा है, एसएसपी पटना सर के निर्देशन में एक अभियान के तहत साइबर अपराधियों पे लगातार प्रहार किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हम लोग जब काम कर रहे थे तो कई दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि नवनीत नगर, जो मेदिनीनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है एक जगह, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी दिनों से साइबर अपराध का कार्य किया जा रहा है। इसमें सीसीएससी के द्वारा भी तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था, जो संदिग्ध मोबाइल नंबर थे उनके आधार पे। तो नवनीत नगर पे लगातार लोकेशन हम लोगों को मिल रहा था। उसी के आधार पे हम लोग जब वहाँ पे गए तो 3 व्यक्ति हम लोगों को मिले वहाँ पे, जिनके पास से कुछ मोबाइल, एटीएम और ये मिले थे। जब उन लोगों की मोबाइल और जो एटीएम और ये सब सिम था और पासबुक था, उनकी जाँच की गई तो उसपे करीब 400 कंप्लेन दर्ज थे, जो भारत के लगभग से अधिकांश राज्यों से थे और करोड़ों का करीब आप कह सकते हैं कि मामले का फ्रॉड किया जा रहा था। तो वहाँ से जो हम लोग को जब्ती हुआ है, उसमें 3 मोबाइल था, आधार कार्ड 2 था, जो दूसरे लोगों के नाम से था, दूसरी जगह के लोग थे, एटीएम था 3, सिम कार्ड था 5, एक लैपटॉप था। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम क्रमशः है गौरव राज है, इनकी पत्नी है सपना कुमारी, जो दोनों नालंदा बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति हैं निखिल कुमार, जो पटना के कंकड़बाग के रहने वाले हैं। अब देखिए, सभी संबंधित ही हैं, सभी जैसे गौरव है, उनकी पत्नी सपना है, और निखिल है जो सपना की भाई है। इसमें 2 व्यक्ति हैं जो अभी फ़िरार चल रहे हैं। और आपको बताएं कि वो दोनों व्यक्ति पटना के 2 अलग-अलग कांडों में पिछले साल वो जेल भी यहाँ से जा चुके हैं और इस कांड में भी उनकी संलिप्तता है, वो अभी फ़िरार चल रहे हैं। साइबर फ्रॉड की घटना देखिए, जैसा कि बता रहा हूँ मैं कि करीब 400 कंप्लेन है और भारत के सभी राज्यों से है। तो इसमें जो जितने भी तरह के साइबर अपराध के मॉडल्स हैं, वो सभी तरह का इनके द्वारा किया जाता था। कॉल के माध्यम से लोन दिलाने के नाम पे वो सोशल मीडिया पे इन लोग एडवर्टाइज़ करते थे। क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट बढ़ाने के लिए लोग फ़ोन करते थे और भी सभी तरह के जो मॉडल थे। यही काम था कि इन लोग बैठ कर कॉल करते थे और कॉल करके लोगों के साथ जो ठगी की जाती थी, चाहे वो गूगल पे मोबाइल नंबर दे कर किया जाता है, या फिर क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढ़ाने के नाम पे हो, या फिर पिन एटीएम कार्ड अलॉट कराने के नाम पे हो, या फिर लोन दिलाने के नाम पे हो। इस तरह के तमाम जो मॉडल्स हैं सभी पे किया जा रहा था। क्या इन लोगों ने अपने घर में ही कॉल सेंटर स्थापित कर रखा था? कहाँ से कॉल किया करते थे? कि जहाँ हम लोग को डिटेल प्राप्त हुआ है, सारे जो मोबाइल नंबर प्राप्त हुए हैं, सभी का लोकेशन उनके घर पे ही प्राप्त हो रहा था और करीब 400 के करीब कंप्लेन है, जो काफ़ी दिनों से इनके द्वारा किया जा रहा था। सभी इन्हीं के पास जो मोबाइल नंबर मिला है, उनके मोबाइल में जो लिंक मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उन सब पे कंप्लेन है। और जो पहले इनके भाई भी गए हैं, दोनों नाम जो फ़िरार इस केस में फ़िरार भी हैं, तो उनके द्वारा भी किया जा रहा था उसी जगह से। हम लोग वहीं से गिरफ्तारी किए। देखिए, ये तो अभी हम लोग ये नहीं किए हैं, राज्य स्तर पे नहीं किए हैं, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों से है। बताया कॉल करके जो फ्रॉड करते हैं, कॉल करना नंबर को हैंडल करते थे, नौकरी तो नहीं करते हैं। एक जो गौरव है वो बीटेक किया हुआ है लड़का है, और वो अभी जॉब की तलाश में है, जॉब नहीं कर रहा था। इनकी पत्नी
देखिए एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन जैसा कि बता रहा हूँ कि इनके रिलेटिव जो भी हैं पहले भी इनके साथ रह करके काम कर रहे थे, तो पिछले 1-1.5 साल से तो कह सकते हैं कि कर रहे हैं। कितने लोग अब वो अभी 400 केसों को अभी देखा नहीं गया, वो अनुसंधान में बाकी चीज़ें आएंगी, उनको देखा जाएगा कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है और किन किन समय का है। हम लोग इसका अनुसंधान में लाएंगे कि इनकी संपत्ति का जो ब्यौरा है, और ये काम चूँकि करते नहीं है कुछ, तो इनकी संपत्तियों का लेखा जोखा किया जाएगा। उसके आधार पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 107 है, उसके तहत भी कार्रवाई करने का हम लोग करेंगे। देखिए कहाँ से सीखे ये तो अभी इनके द्वारा कुछ ऐसा नहीं बताया गया, और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, 2 साल 1.5 साल तो कम से कम अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितने साल पहले का तो रिकॉर्ड ही है हमारे पास। और 400 कंप्लेन है, तो उन सबका रिपोर्ट देखा जाएगा कब कब का ये कंप्लेन दर्ज है, उसके आधार पर अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। बाकी पढ़ाई कर रहे हैं, सपना कुमारी भी है, पढ़ाई कर रहे हैं। और भी ये घर उनका शायद किराए पे रह रहा है, इसमें भी और डाटा का भी अनुसंधान हम लोग करेंगे। जो भारत के कई राज्यों से जो कंप्लेन है, उन लोगों से भी संपर्क किया जाएगा, हम लोग उसको अपलोड करेंगे। और बाकी राज्य भी इस कांड में जो ये अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, उनको रिमांड करेंगे भारत के सभी राज्यों से। सभी राज्यों में सेम ही कंप्लेन है। तो आपने देखा कि साइबर थाना प्रभारी सह डीएसपी नीतीश चंद्र धारिया ने साफ तरीके से बताया है कि इनके ऊपर 400 लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया था। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पति पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए साइबर थाने की पुलिस लगातार छापेमारी करते हुए नजर आ रही है। साइबर थाने के डीएसपी ने साफ तरीके से बताया है कि लोगों को बहला फुसला कर लोन दिलाने के नाम पर यह कॉल करते थे, और कॉल करने के पश्चात उनसे ओटीपी पूछ लेते थे, और ओटीपी जाने के पश्चात उनके अकाउंट से लाखों रुपए साफ हो जाते हैं। तो 400 लोगों को ठगी करने वाले ऐसे परिवार को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।